BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। पटना IGIMS के मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, पेट, आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश कुमार सुमन इंडोस्कोपी की सुविधा के साथ अब आपके शहर सिवान में भी। पता है JT नर्सिंग होम, अड्डा नंबर 3 के पास, अस्पताल रोड, सिवान। नमस्कार, न्यूज इंडिया तक देख रहे हैं आप। मेरा नाम फहीम खान है। सिवान का एक ऐसा चेहरा और एक ऐसा नेता जो हमेशा से विवादों में घिरे रहते हैं। खास बातचीत करने के लिए परिचय के मोहताज नहीं है, टूना जी पांडे हैं हमारे साथ। और फिर 2 दिनों से कुछ बयानबाजी चल रहा है, उस पर बातचीत करेंगे। क्या कुछ मामला क्या हुआ था कि आसाराम सबसे पहले तो आपको प्रणाम जी, आपके चैनल को धन्यवाद, आपके दर्शकों को हमारे तरफ से धन्यवाद, और आप समय दिए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सिवान की जनता की तरफ। अच्छा टूना जी, क्या मामला क्या हुआ था कि आसाराम और क्या क्या बना दिए थे आप? नहीं देखिए, जो बनाए वो सत्य है, उसको आप काट नहीं सकते हैं। हम जो बोलते हैं सो सत्य बोलते हैं, इसी के लिए हम बदनाम रहते हैं। विवाद कहाँ से छिड़ा था? विवाद कोई पत्रकार बंधु ही द्वारा उनसे कुछ कहलवा दिया गया था, जिसे हमें लगता है कि उनको भी अफसोस हुआ बाद में, हमें लगता है। तो आप उनसे पूछेंगे तो। अच्छा, कल तक नाराज थे आप जीवन यादव पे, अभी कह रहे हैं कि उनसे गलती हो गई है, ऐसा? नहीं, हमने नहीं कहा कि उनसे गलती हो गई, उनसे किसी बंधु ने बुलवा लिया। अच्छा। और उनको भी बाद में हमको लगता है कि रियलाइज हुआ होगा। हम ये कह रहे हैं, अब गलती हुई नहीं हुई, हम अपने सब से बोल करके किसी की गरिमा नहीं गिराना चाहते हैं। बात स्पष्ट है, सब आदमी यहाँ के रहने वाले हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनसे गलती हुई कि नहीं हुई, वो अपना गलती स्वीकार करें न करें। हम कौन होते हैं ये कौन होते हैं कहने वाले कि भाई वो गलती किए, वो गलती किए या न किए, आप बात उनसे पूछिएगा। हम तो इतना ही कहेंगे कि उनके द्वारा कोई मीडिया बंधु द्वारा कुछ कहवा दिया गया था और वो कुछ कह दिए होंगे, तो हमें लगता है कि उनको भी इस बात का अफसोस होगा। हमें अनुभव लगता है। अब ये बात तो आप उनसे पूछिएगा तो वो बताएंगे विशेष, हम तो उसमें कुछ नहीं बता पाएंगे। तो जब उन्होंने कहा तो हमारी एक धारणा थी कि भाई हम पर कोई जब उंगली उठाता है, छेड़ता है, तो हम भी तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, 2 बार MLC रहे हुए हैं। हम जब अरुआ खेत में धान राउर नहीं काटता तो हमारे बिया रुआ काय को उखा रहा था नहीं जुटे के भाई, तो थोड़ा तकलीफ तो हो जाता है। इस तरह का बयान तो आपका भी सामने आता है कि हम कीचड़ है, अगर कोई ढेला मारेगा तो पड़ेंगे। नहीं देखिए, ये हमने कभी नहीं कहा कि हम कीचड़ है कोई ढेला मारेगा। हमने कहा कि हम वो व्यक्ति हैं कि जो LIC से भी ज्यादा रिटर्न आपको देते हैं। हमें कोई एक गाली देगा, हम उसे 1000 गाली तुरंत देंगे, इतना रिटर्न LIC भी नहीं देगा। और हमें कोई एक बार बाबा कहेगा तो हम उसे 1000 बार बाबू कहेंगे, तो इतना सुंदर रिटर्न LIC नहीं देगा। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप हमसे गाली वाला LIC कराना चाहते हैं कि बाबा बाबू वाला LIC कराना चाहते हैं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के। कई सारे बयान आपके सामने निकल के आए हैं चुनाव को लेकर के, क्या कुछ तैयारी है आपकी? देखिए, हमारी सिवान की राजनीति, आज जब से हम राजनीति में आए, हमारी राजनीति मरहूम शहाबुद्दीन साहब के परिवार के इर्द गिर्द ही रहा। मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, मरहूम शहाबुद्दीन साहब जब तक थे, या अभी उनके परिवार के सदस्य लोग हैं, उनके परिवार के बिना हमारा राजनीति हमेशा अधूरा रहा है। हम 2 बार MLC बने, दोनों बार MLC में 70% के आसपास उन लोगों का सहयोग रहा, व्यक्तिगत शहाबुद्दीन साहब का। हम सिवान में नौकरी किए, उस वक्त भी शहाबुद्दीन साहब का हमारे ऊपर सहयोग रहा। उसका बहुत प्रमाण है। हम जब समस्तीपुर में ट्रेन पर बैठे और हमें पता लगा कि सिवान में कोई आदमी नहीं टिकता है, तो हमने फ़ोन किया शहाबुद्दीन साहब को, कैसी सी बात है, तो बोले करे हम टूना का मना कर देते हैं। जैसे टूना जायसवाल जी पहले हावी रहते थे दारू के लिकर में, क्योंकि 17 साल उनका था, तो वो टूना भाई हो तो तू टूना भाई मरना हुआ एकदम, तू ही आराम से चिंता मत करा। तो दरअसल हमारा हर असर से शहाबुद्दीन साहब मदद करते थे और किए।
तो भाई हम उनके परिवार के ऋणी हैं। अब हमें हमारी आवश्यकता उनके परिवार के लोगों की हो या न हो, उनके परिवार को तो हमें आवश्यकता है। हम ताउम्र जिंदगी भर उनके परिवार के साथ रहेंगे। यही बात कुछ लोगों को भी खलता रहता है कि क्योंकि हमारे शहाबुद्दीन साहब के बीच का संबंध तो सब लोग जानता नहीं था। जो उनके क्लोज जितने व्यक्ति हैं, आप किसी व्यक्ति से पूछिए जो उनके जेल में उनके साथ रहे हों कि हमसे उनका क्या संबंध था। प्रमाण उसके हैं। ओम अभी क्या नाम है, टूनागिरी जो थे, उनका भी तबीयत खराब हो गया है। सो दुर्भाग्य से हमको भी थे अंदर थे, और वो भी बेचारी भागलपुर में थे, तो वहाँ से बार बार फोन करते थे वाईबी गिरी सर को। उनके वकील वाईबी गिरी थे, हमारा भी वाईबी गिरी थे। तो हमको टूनागिरी फोन करके कहने वाले हैं कि अरे टूना भाई, कौन मंत्र मरबा कि शहाबुद्दीन साहब अपना बेलवा के तो चर्चे ना कर ले, रोज पूछे लगे टूना भाई के बेल भइल कि ना, टूना पाने के बेल भइल कि ना। तो हमारे भाई एक दिन हौसत रहे, कह दिले कि अपन ना बेल करावा, का टूना भाई पे पड़ल बढ़त ना, वो छोट भाई है पहले टूना भाई के बेल कराई। जो व्यक्ति अपने विषय में न सोचकर हमारे विषय में इतना सोचते हो, हमको नौकरी में साथ रखिए, हमको एमएलसी बनाने में उतना सहयोग किए, हमें एक प्रत्याशी को बिठाना था तो उन्होंने बिठाया, और दूसरे प्रत्याशी को हम अड़ गए, हम बोले कि उसको भी बैठा दीजिए। तो हमको समझाए, कहे कि बुर्बक हुआ, तारा भी नया राजनीति में आयल बड़ा, समझ में नहीं, ओकरा के लड़े दो, लड़ी तब तू जीतब। हम कहनी कि ना भैया बैठा दी, दिया गई नहीं लड़को जैसे। तो कहले कैसे सुनो, ओकरा के बैठा देता नहीं, तू ये काम कर, तार नेता बड़ा सौन। अब तो हम कहनी हाँ, तो दूगो नेतन के नाम अपने मन धोनी हुआ के, अब जौना हिसाब से बोला नहीं, हम कहनी तो वही आत्मन को हाँ, तो ओकनी से पहले पूछ लो, और वो सब कहता तो बैठा देता नहीं। तो हम अपना शीर्ष नेतृत्व के, हमारा पटना से आए हुए नेता लोग था, हम बोले कि शहाबुद्दीन साहब का फोन आया है और ऐसे ऐसे कह रहे हैं, उस आदमी को बिठा दें। तो हमारा नेता लोग कहा कि नहीं शहाबुद्दीन साहब ठीक कह रहे हैं, आपके पक्ष में बोल रहे हैं, उसको बैठाना नहीं है, तभी आप चुनाव जीतिएगा। हम चुनाव जीतने के बाद शहाबुद्दीन साहब बधाई दिए, बोले कि सुन ले, देख लो राजनीति, चुनाव जीत गए न तू, अगर वो बैठ गई रही तो चुनाव ना जीतता। अच्छा, चुनाव की बात हो रही है। शहाबुद्दीन साहब के जाने के बाद कई सारा बयान आया जिसमें आपने कहा था कि शहाबुद्दीन परिवार से अगर कोई, जब तक कोई सदन में नहीं जाएगा, टूना पांडे चुनाव नहीं लड़ेगा। अभी तक कोई सदन में नहीं गया, तो फिर तैयारी कैसे कर रहे हैं लोकसभा की? देखिए, हमें सिवान की राजनीति पर थोड़ा सा आप दृष्टि डालेंगे तो आपकी सारी स्पष्ट हो जाएगी। सिवान की राजनीति में स्पष्ट है कि जब मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब भागलपुर से जब आए और उनके ऊपर अथाह प्रेम सिवान की जनता, सिवान के लोगों ने जो दिया उनको, वो देख करके यहाँ के तथाकथित उस टाइम के नेता, जिनको लगा कि हमारा राजनीतिक जमीन खसक गया है, अब हमें सिवान में ऐसे नहीं होगा, उनको लगा कि सिवान में तो सारा आतंक हो जाएगा। वो पूरा आमरण अनशन 5 दिन 10 दिन कई दिन तक संभाल, जेपी चौक सब किया लो, और अंतिम में अपने पैसे से लो वो दुकान भूषण, दुकान वकील भी किया लो, क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट में, और उनको तिहाड़ भेज करके लोग माना, चैन का नींद लोग सोया। बात समझ गया आप ना। और आज वो इस दुनिया में नहीं है, तिहाड़ जेल से बेचारू आ नहीं सके, कोरोना ने उनको निगल लिया। वो उसके बावजूद भी वो नेता लोग उस मरहूम शहाबुद्दीन साहब का पार्थिव शरीर दिल्ली से सिवान तक नहीं आने दिया। क्यों नहीं आने दिया? कि उन लोगों को समझ में आ गया था कि लगता है कि शहाबुद्दीन साहब का पार्थिव शरीर सिवान आएगा ना तो जिंदा हो जाएंगे। वो उन लोगों के दिमाग में था। कौन लोग थे? अब आप महसूस स्वयं कर लीजिए, उस टाइम धरना प्रदर्शन कौन लोग कर रहे थे। अब हमारे मुंह से कह करके अच्छी नहीं लगेगी, उस टाइम कौन कौन धरना प्रदर्शन, सिवान की सारी जनता ही समझ रही है, उनके परिवार के लोग समझ रहे हैं। उन लोगों का था कि सिवान शहाबुद्दीन साहब अगर आ जाएंगे दिल्ली से, उनकी पार्थिव शरीर सिवान की मिट्टी मिल जाएगी तो हमारी राजनीतिक तौहीनी हो जाएगी और वो जिंदा हो जाएंगे। तो इतना तक शहाबुद्दीन साहब से उन लोगों ने नफरत किया। और आज 15 दिन 1 महीना 2 महीना से आप मीडिया में देख रहे होंगे, कोई कहता है कि शहाबुद्दीन साहब के साथ बड़ी नाइंसाफी हुआ, कोई कहता है कि शहाबुद्दीन साहब बहुत अच्छे आदमी थे, कोई कहा कि नहीं शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ तो हम हैं, चाहे इसके लिए जो कुछ हो जाए। अब शहाबुद्दीन साहब के परिवार की गुण गाया जा रहा। कोई आदमी ये कह रहा है कि अब हिना मैडम को आरजेडी से किनारा किया जा रहा, उनको अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहिए। आज ये नसीब आ गया कि अब हिना मैडम को शक्ति प्रदर्शन करना चाहिए। हमें समझ में ही आया, अब सारे लोग उस परिवार की सहानुभूति बटोरना चाहता है और बलगलाना चाहता है। ये चाहता है
कि जैसे 3 बार उनको चुनाव में मिला टिकट और तीनों बार हिंदू मुस्लिम, सीवान की एक सबसे बड़ी बीज है, हिंदू मुस्लिम करके उनको 3 बार हरा दिया गया। फिर लोग सोच रहा है कि इस बार भी उनको चौथे बार भी टिकट दें और फिर उनको हम लोग हरवा दें। अब पार्टी में मैसेज दे दें कि सीवान में अब उनका कोई जनाधार नहीं है, क्योंकि 4-4 बार चुनाव हार गई, 5-5 बार हार गई। स्पष्ट बात है। जबकि हकीकत बात एक है कि आप अगर 100 बार कहीं जाएंगे तो हो सकता है 50 वोट आपको मिल जाए। और शहाबुद्दीन साहब के परिवार के कोई सदस्य, हिना मैडम और सामाजिक कोई आदमी एक बार स्टेज पर खड़ा होकर के और सिर्फ ऐलान कर दे तो लाखों वोट पूरे बिहार में मिल जाएंगे। सीवान की तो बात छोड़िए आप, वो परिवार की आज भी कैपेसिटी है, लेकिन उस परिवार को बलगलाया जा रहा है। हमारे मन में यही बात है कि हम वो इस बार नहीं होने देंगे। हमें चुनाव लड़ना है। एक कहने का अर्थ 2 तरफ से आप लीजिएगा। हम चुनाव लड़ेंगे, हमने कभी नहीं कहा कि ईवीएम मशीन पर हमारा नाम रहेगा। हो सकता है मैडम चुनाव ईवीएम मशीन पर उनका नाम रहे। चुनाव मैडम हर बार लड़ती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार चुनाव हम लड़ेंगे। मशीन पर भले ही नाम ईवीएम रहेगा मैडम का, इस बार हिंदू से नहीं लड़ेगा कि हिंदू मुस्लिम का आपको कहने का राइट नहीं बने। सब लोग पहले हिना मैडम का आगे कर दिया और मोहम्मदम हिंदू करके झगड़ा कर दिया। या हिना मैडम नहीं लड़ती हैं तो भाई साहब को खड़ी कर देंगी, हम इनके साथ रहेंगे, पगड़ी बांधकर चुनाव हम लड़ेंगे, प्रत्याशी ये रहेंगे। हम कभी भी कहें कि हम चुनाव लड़ेंगे, हमने कभी नहीं कहा कि हम लोकसभा का प्रत्याशी हैं। हर शब्द को आप आकलन करके समझिए। सचिन जी को अगर वो खड़ा कर देती हैं तो सचिन जी प्रत्याशी रहेंगे और चुनाव हम लड़ेंगे। आपको खड़ा करेंगी, मोसामा जी को खड़ा करेंगी, प्रत्याशी वो लोग रहेंगे, चुनाव हम लड़ेंगे। क्योंकि हम चुनाव, जैसे इसके पहले एक बार उपचुनाव हुआ दरौंदा, वहां प्रत्याशी जानते हैं कौन थे? करणजीत सिंह उर्फ ब्यास सिंह। लेकिन चुनाव कौन लड़ा सो पता है? टूना पांडे और ओम प्रकाश यादव। पता लगाइएगा। हम लोग अपना लगा करके चुनाव लड़े। वही स्थिति इस बार लोकसभा में हम लाएंगे। इस बार लोकसभा में हिंदू मुस्लिम होने से बचेगा सीवान। बचाने की हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे। लोगों की मनसा कामयाब नहीं होने देंगे। जो उनके परिवार के सहानुभूति बटोरना चाहते हैं, हम वो व्यक्ति हैं कि जिस दिन बीजेपी में थे और शहाबुद्दीन साहब की फोन आती थी, बात होती थी, तो बीजेपी के तमाम, आज भी ओम प्रकाश यादव जी नेता हैं, आज भी प्रद्युमन राय जी नेता हैं। आप दोनों आदमी से आप भाई साहब पूछ सकते हैं। हम उनको कहते थे कि शहाबुद्दीन साहब का फोन आया है, हम उनसे बात करेंगे। वो लोग कहता थे कि नहीं, एकदम बात करी, कोई बात नहीं है। हम सामने बात करते थे और शहाबुद्दीन साहब हमको मार्गदर्शन देते थे। तो जब हम बीजेपी में थे तब शहाबुद्दीन साहब हमको 2-2 बार जिताए। हम शहाबुद्दीन साहब का परिवार कैसे छोड़ दें? हमको बीच में इतना दबाव डाला गया कि आप शहाबुद्दीन साहब के परिवार के पास नहीं जाइए, उनसे बात नहीं करिए, जिसके एवज में हमको निलंबित कर दिया गया। लेकिन फिर भी हम नहीं माने। हम 2 साल पहले इसी टाउन हॉल में ऐलान किए कि उनके परिवार के जब तक कोई सदस्य सदन में नहीं जाएगा, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये हमारा वादा था। आज भी इस वादा पर हम कायम हैं। हमें विश्वास था कि उनको राज्यसभा भेज दिया जाएगा। राज्यसभा वो चली जाएंगी तो लोकसभा हम लड़ेंगे। हम झूठ साँच बोलने वाले प्रत्याशी नहीं है, झूठ साँच बोलने वाले आदमी नहीं है। लोग कहता है कि पार्टी टिकट दी तो हम लड़ब, ये झूठों के ना पार्टी टिकट दी तो लोग गौर पार्टी बदल देला। सीवान में किक नेता मिलेगा कि जो 5-6 पार्टी घुमाया होगा, 7 पार्टी घुमाया गया, टिकट नहीं मिला। तो अभी टूना पांडे पहले भी बीजेपी में था और आज भी बीजेपी में है। आज के डेट में बैठे हैं तभी भी बीजेपी में है। चलिए, एक ताजा मामला सिवान में मॉब लिंचिंग का मामला है, इस पे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। सिवान के पॉलिटिक्स से कोई भी एक बड़ा चेहरा सामने नहीं आया कि किसी का बयान आया हो, किसी का ट्वीट आया हो। इस तरह का जो मामला हुआ है, इस पे किसी नेता का बयान नहीं आया। किस नजरिए से देखते हैं इस मॉब लिंचिंग को आप? 2024 की चुनाव, ये हिंदू मुस्लिम करने की कख गगा अभी स्टार्ट हुआ है। अभी कख गगा स्टार्ट किया गया है। इसको वाला पढ़ाई होता है ना, और सब हो जाएगा ब्याह तक। उस व्यक्ति पर, जिस लड़का के साथ मॉन्चिंग करके किया गया है, अब जानते हैं उस पर क्या आरोप लगेगा? कि वो गाय का मांस काट रहा था। इसी शक में पिटाई की गई है। उम्र लगभग 55। हमारी बात समझिए। नहीं, शक किस बात की और पिटाई किस बात की? आपको पिटना है तो बीजेपी के तमाम नेता आपको मिलेंगे जो गाय के मांस खाते हैं। बात स्पष्ट है। आप सारे बुचड़खाने पर बंदी कर दीजिए।
राष्ट्रीय पशु घोषित करिए गाय को, कोई काट कर नहीं खाएगा, बात स्पष्ट है। आप उसको राष्ट्रीय पशु घोषित करके और उस पर रोक लगा दीजिए, आप बुचर खाने को रोक लगाइए। आप किसी पर कुछ भी संदेह करके मारना चालू कर दीजिएगा, अब मार दीजिएगा कि फलाना आदमी कर रहा था, भेड़ काटत रहा, बकरी काटत रहा, गाय काटत रहा, कुकुर काटत रहा। ये तो देखिए सिवान में ये नफरत फैलाने की प्रथम दृष्टया स्थिति है। ये हिना मैडम को भी और हमारे मोहम्मदम भाई को भी समझना पड़ेगा, ये पहला स्थिति है। और आप जिनके विषय में कह रहे हैं, एक आदमी बार बार उनके परिवार की सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहा है, उनके क्षेत्र की एक घटना है और वो व्यक्ति कल तक वहां नहीं गए थे। आप पता लगा लीजिए, वो व्यक्ति कल तक जो इस यहां सिवान में हिंदू मुस्लिम का बीज बोने वाले व्यक्ति हैं, वो कल तक उस परिवार के साथ मिलने नहीं गए थे। अब वो वहां पर रिमर किया जा रहा है चारों तरफ कि अब देखिए वो गाय की मांस था, अब हिंदू मुस्लिम बट जाए, अब फिर मोहम्मदम करके हिना मैडम को हरा दिया जाए। एक बात स्पष्ट है, ये अभी राजनीति अभी चालू की जा रही है किसी तरह से। हिना मैडम अपना शक्ति प्रदर्शन करें, ये उनको सुझाव दिया जा रहा है। हिना मैडम ढाका गई, क्या गई? वो मैच की उद्घाटन करने गई, उसको किस तरह रिमर किया गया? आपके वर्ग के भी 2-4 ऐसे लोग हैं, सारे लोग उनके साथ नहीं है। इस बात को मैडम को भी समझना चाहिए, उस परिवार को। हमें इस बात को दुख होती है सत्य बोलने में, आप ध्यान दीजिए। जब वो लोग देखता है कि तो वो लोग भी कुछ ऐसे शब्द बोलता है कि आरजेडी से उनकी दूरी बन जाए, जबकि आरजेडी उन लोगों के हृदय में बसता है। आरजेडी उन लोगों का है, वो लोग चाहता है किसी तरह से आरजेडी से इनकी दूरी बन जाए, कि आरजेडी में हम प्रवेश कर जाएं, हम मोहम्मदम का नेता बन जाएं, ऐसा। लेकिन उनकी सोच है। इस जन्म में तो हमको नहीं लगता है कि साहबुद्दीन साहब का जगह, उनके परिवार का जगह बिहार में कोई लेगा। सिवान की बात छोड़िए, हम बहुत प्रयास किए हैं कि मैडम को सिवान का से राज्यसभा भेज दिया जाए और सीमांचल का उनको प्रभारी बना दिया जाए, जिससे आप बम्पर वोट हम लोग को मिलेगा, हम लोग जीतेंगे। अभी आप देखें ना, मैडम एक बार घूम दी तो 75% विधायक लड़ गए। वो परिवार है मैडम। हम तो मीडिया के सामने बोलते हैं, हमके आदरणीय लालू जी द्वारा आदेश मिला, कहा गया कि अरे टूना तुम जाओ और जिस भाषा में उनको बेटी कहते हैं वो भाषा में वो बोले। अब हम उस भाषा को बनाकर नहीं बोल पाएंगे कि आप हिना जी से, हम तो हिना जी कह रहे हैं, वो कुछ और कहे होंगे, वो हिना मैडम समझ रहे हैं क्या बोले होंगे। कहे कि जाकर तुम बात करो और कहो कि सारा खर्चा तुम आप करोगे वहां पर, और रघुनाथपुर से चुनाव उनको लड़ाओ किसी हालत में, ये तुमको जिम्मेवारी दे रहे हैं। तो हम बोले कि हमारे पास पैसा कहाँ से इतना, हम कहाँ से दे? बोले कि ओकर चिंता तू कहीं करता रहो, पैसा हम भेजवा दे, तू चुनाव लड़ो, कहो कर जाके। अच्छा, अब यहाँ सुन लीजिए, हम उनके यहाँ 2-2 बार गए, मैडम को आग्रह किए, बहुत चिरौड़ी किए मैडम को। मैडम कहने वाली है कि क्या पांडे जी, जिस आदमी को हम लोग विधायक बनाए उसी के सीट पर फिर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, आपको अच्छा लग रहा है? वो स्वाभिमानी परिवार है, उस परिवार को लोग तोड़ना चाहता है, आपका मुस्लिम वोट बांटना चाहता है, हिंदू वोट हथियाना चाहता है। ये मैडम को देखना है। ये तो हमारा कर्तव्य है कि मैडम चुनाव, अभी देखिए अभी आशा भी लग रहा हुआ है कि मैडम को हो सकता है फिर एक सीट खाली शायद में हुआ है, कहीं राज्यसभा भेज दिया जाए। अभी आशा बनी हुई है, दूसरी आशा बनी हुई है कि हो सकता है एमएलसी बनाकर मंत्री बनाया जाए, बात समझ गए। लेकिन ये तो निश्चित है कि जब तक हिना मैडम, साहबुद्दीन साहब का परिवार का सेटलमेंट कहीं नहीं किया जा रहा है, तब तक आरजेडी की बहुत क्षति यहां होगी। लेकिन जो आरजेडी के कथित विरोधी दल के नेता हैं वो ये बात चाहते हैं, और हमें इस बात का दुख हो रहा है कि जिस आरजेडी को साहबुद्दीन साहब ने एकदम सींचा, जिस आरजेडी को आगे लाने के लिए पूरी कुर्बानी उन लोगों ने दिया, वो कुर्बानी बेकार न चली जाए सिवान में। इसके लिए हम आगे आए हुए हैं, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। ये मॉब लिंचिंग की बात हम कर रहे हैं। मॉब लिंचिंग की जो घटना को अंजाम दिया असामाजिक तत्व, उसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई अभी तक। वहां का जो सरपंच है सुशील सिंह, क्या उस घर वालों के ऊपर जो बीत रहा है, अभी कोई भी जनप्रतिनिधि उस दरवाजे तक नहीं पहुंचा, ना ही कोई कॉल पे बात किया। उसकी जिस शख्स की मौत हुई है, हत्या हुई है, उनकी एक छोटी बेटी है जिसे डॉक्टर बनाने का शौक था, और जब मैं उससे बात कर रहा था तो वो बिलख रही थी, रो रही थी। तो क्या वो सपना जनप्रतिनिधियों के द्वारा पूरा किया जा सकता है क्या? भाई, किस जनप्रतिनिधि के नाम आप सिवान में ले रहे हैं? और मोहम्मदम और डॉक्टर, और इस सरकार में, हम केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं,
यहाँ के जो नेता हैं, जो राजनीति 2009 में किए, जो राजनीति 2014 में किए, जो राजनीति 2019 में किए, वही राजनीति 2024 में करने की कोशिश कर रहे हैं। वो डॉक्टर बनने देंगे आपको? अभी हमने तो हमको उस मौन लिंचिंग के विषय में विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन इतनी जानकारी जरूर है कि ये राजनीतिक साजिश है। अब हिंदुओं को बलगलाया जाएगा। बात समझ गए कि वो गाय काट रहा था इसलिए हम लोगों ने किया। गाय काट रहा था, केस करिए ना भाई, उसको जेल में डालिए ना उनको। आप बुचरखाने पर रोक क्यों नहीं लगाते हैं जी? देश में, भारत में अगर मांस सप्लायर का, हम शाकाहारी हैं, हम इसका सपोर्टर नहीं है, लेकिन मांस सप्लायर जो विदेश में किया जाता है ना, उसका सबसे बड़ा सप्लायर बीजेपी का नेता है। बात समझिए आप। यही सत्य बोलना हमारे लिए बहुत तकलीफ हो जाता है। बीजेपी के लोग हमसे नाराज हो जाते हैं, ये आप जानिए। यही सत्य बोलना हमको सिर्फ। हम साबुद्दीन साहब के परिवार के साथ हैं। अब जो 2-4 नेता उनके पास जो होंगे चमचागिरी टाइप के, उनको लगता है कि बाप बाप, टूना पांडे ने तो पहले 2 साल पहले एमएलसी का पद कुर्बान दे दिया, आज भी इतना खुल करके बोल रहा है। कौन नेता उनके परिवार के प्रति इस तरह खुलकर बोला है, हमको बता दीजिए। उसको डर है कि बीजेपी हमारे के निकाल दी, आरजेडी निकाल दी और निकाल दी। आप कह रहे हैं ना, जो व्यक्ति बार बार मीडिया में कह रहे हैं उनके परिवार के साथ नाजायज हुआ, बीजेपी के जो भी नेता हैं उनका नाम आप एक बार कह दीजिए तो आपने मुंह से ठीक रहेगा। हम अपने गुरुदेव का नाम नहीं लेना चाहते हैं, पाप पड़ेगा। तो जो हमारे गुरुदेव ये बात कह रहे हैं, उस परिवार के साथ नाजायज हुआ, शक्ति प्रदर्शन करना चाहिए। आइए भाई साहब, हम और आप गुरु चेला एक साथ हाथ मिलाते हैं और दोनों आदमी मिलकर के, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का बीज आपने ही सीमान में बोया था, उस बीज को हम लोग उखाड़ेंगे। और आप भी हिना मैडम का सपोर्ट करिए, हम भी हिना मैडम को सपोर्ट करें। छोड़िए बीजेपी सीजेपी जात पात को हटाइए और उस परिवार को दोनों आदमी मिलकर हम लोग सपोर्ट करें। मुंह बंद हो जाई, सब राजनीतिक चलता। उजहिया आज जा सपोर्ट करें, हम आप जो कहिएगा सो गुलामी लिखा लेंगे। वैसा नहीं कर सकता है लोग। ये सब राजनीतिक बयानबाजी खाली जानबूझकर कर रहा लोग। वैसा हम राजनीतिक बयानबाजी नहीं करते हैं। हम डट कर बोलते हैं सर, और डट कर उसका मुकाबला करते हैं। हम हिना मैडम के साथ, अभी लोग हिना मैडम की तरह तरह को लोग भेजवा रहा है। टूना पांडे देखिए, आपका टिकट काट करके सोचता है कि हम एमपी बन जाए, चुनाव लड़े, कि हमारे हिना मैडम सहयोग नहीं करें। जो टूना पांडे 2 साल पहले लात मार दिया एमएलसी का चुनाव का, हिना मैडम से बात होता है लालू जी को, या हिना मैडम को तेजस्वी जी को, या राबड़ी जी से करिए फोन करके। हिना मैडम पूछे किसको टिकट मिला था एलडीए महागठबंधन का एमएलसी का चुनाव लड़ने का? टूना पांडे को मिला था, टूना पांडे को मिला था। हमने कहा कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। एनडीए का टिकट टूना पांडे को मिला, हम कहे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। उस परिवार के प्रति हम समर्पित हैं। ओसामा सर है ना, अभी ओसामा बाबू है ना, पूछिए ओसामा बाबू से जाकर के। ओसामा बाबू से बात हुआ, कहे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ओसामा जी कहे कि नहीं चाचा। दरअसल चाचा अंकल जो लड़का बोलते हैं, दिल के अंदर इतना कुछ बैठता है कि उसकी आप तुलना नहीं कर सकते हैं। चाचा आप चुनाव लड़िए, आप बात क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? मैंने कि बाबू नहीं समझिएगा, हम ब्राह्मण हैं, हम वादा किए हैं इस बार हिंदू मुस्लिम खत्म करेंगे। हम जब फ्री रहेंगे तभी ये होगा। फिर हम किसी पोस्ट में बंध जाएंगे ना, फिर हम किसी दल से लड़ जाएंगे ना, तो उस दल का हम बंधक बन जाएंगे। आज हम बीजेपी का बंधक नहीं है, बीजेपी के सदस्य हैं। 1000 रुपया हर महीना बीजेपी हमसे काटती है, हमारे खाता से कटता है। कोई ऐसा नहीं कि उसे करता है। बीजेपी का झंडा हमारे गाड़ी पर है, बीजेपी के सदस्य हैं, लेकिन हम फ्री हैं। हम सहयोग करेंगे आरजेडी का, हम सहयोग करेंगे हिना मैडम का, स्पष्ट बात है। क्योंकि आखिरी सवाल, पप्पू यादव आते हैं, मॉब लिंचिंग की जो घटना हुई है उनके घर आते हैं, 25,000 रुपया सहायता राशि के तौर पे देते हैं, 3 लोगों की गिरफ्तारी होती है। इन सब चीज़ों से क्या उस परिवार को इंसाफ मिल पाएगा? नहीं, देखिए पप्पू भाई बिहार के चर्चित नेता हैं, उनके विषय में हम टिप्पणी तो करेंगे नहीं। इतना तो निश्चित है, उनके पास जो होता है वो बेचारू उसके लिए लेकर खड़े रहते हैं। वो हमारे दल के नहीं है, ना हम उनके दल के हैं। हमारे एक सबसे बड़ी कमजोरी यही है, हम सिर्फ व्यक्ति का बड़ाई करते हैं, व्यक्ति का शिकायत करते हैं, हम दल में नहीं बंधे रहते हैं। पप्पू जी अच्छे नेता हैं बिहार के, और साबुद्दीन साहब के परिवार के प्रति उनकी सहानुभूति है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम एक आप आग्रह करेंगे पप्पू भैया से भी और आग्रह से भी आपसे भी, कि हम लोग उस दिन तक कलेक्ट्रेट पर धरना दें, उस दिन तक बैठें
कि जब तक स्पीडी ट्रायल देकर 7 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना के अंदर गुनहगार को सजा न दे दिया जाए कि फिर दोबारा कोई मॉब लिंचिंग सीवान में न हो, फिर हिंदू मुस्लिम सीवान में न हो। ये सिर्फ साजिश चल रही है, एक साजिश और चल रही है, आपको समझ लीजिए। हमें इस बार चुनाव लड़े थे, हमें पता लगा, हम तो सिर्फ मोहम्मदम भाई को मोहम्मदम भाई समझ रहे थे, हिंदू में हम समझ रहे थे लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड अगला पिछला चौबे मिसिर तिवारी लोग बांटा हुआ था, लेकिन मोहम्मदम समाज में भी बहुत बटा हुआ है। और कथित आरएसएस बीजेपी का एक नया एजेंडा आया है, आप एक कागज पर लिखिए कि शेख पठान साइड करिए, पसमंदा समाज को जोड़िए। इसको कहा जाता है राजनीति, इसको कहा जाता है पठान। भाई साहब हो रहा है, हम आपको बता दिए, हम आपको बता दिए। अब आपको इसमें सोचना है कि टूना पांडे मर्द है, सही है, साबुद्दीन साहब के परिवार का समर्थक है या आपके वर्ग के लिए है कि नहीं है। सिवान जिला 3.25 लाख ब्राह्मण, 3.5 लाख मोहम्मदम, 4.5 लाख दलित, बात समझ गया। सबसे ज्यादा गाड़ी यही तीनों आदमी के। बाकी उन नेता हमने कहा मॉब लिंचिंग में उस आदमी को मार दिया गया, कौन नेता उनके पास गया जी, जिसकी आबादी 3.5 लाख। अरे डब्लू भाई बोले, डब्लू खान जी बोले, चाहे आप बोले, चाहे 2 आदमी आप भाईचारा में बोले, किसी जनप्रतिनिधि को फर्क चाहिए ना, उस क्षेत्र के विधायक को चाहिए, जरूर जाना, जिला का एमपी को चाहिए, पूर्व एमपी जो उस क्षेत्र का है, वो घर गांव के बगल का है वहां के, उनको चाहिए ही बात। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज इस सीमान के तथा तकित तमाम जो नेता लोग हैं, इन लोगों की जमीन खिसक रही है सिर्फ टूना पांडे को आगे आने के चलते। और थोड़ा सा हिना मैडम एक कथित जो लोग हैं जो उन लोग को बलगला रहे हैं, उनका बात अगर 1 महीना 2 महीना साल भर 6 महीना मानना छोड़ दें और आप समाज के लोग गहराई से सोचें। अभी हम पसमंदा समाज का कह रहे हैं ना, शेख अमुल्ला, पसमंदा समाज को बांट करके देखिएगा बीजेपी के साथ लाया जा रहा है, एकदम तोड़ कर दिया जाएगा, अलग अलग। देखिए दलित लोग का प्रमोशन होता है, दलित पहले दलित, उसको महादलित कर दिया गया। देश ऊपर बढ़ेला रोगा नीचे आवता नहीं। बताइए दलित को महादलित, आप गाली दे रहे हैं एक तरफ से ना महादलित कह करके, आप क्यों उसका महादलित कह रहे हैं भाई? आप उसको और आगे बढ़ाइए, दलित शब्द हटाइए, उसका जात का नाम लिखना हटाइए, चौबे पांडे मिश्र कुछ नहीं लिखवाइए। आप जात प्रमाण बनवाते हैं। आप बताइए, आप आरक्षण दिए, चिराग भाई का आरक्षण चाहिए, मायावती का आरक्षण चाहिए, मीरा कुमार का आरक्षण चाहिए, आप हमको बताइए ना। आरक्षण चाहिए, राम स्वरूप माझी को चाहिए जो हमारे गांव के हैं, राजबली माझी को चाहिए जो हमारे गांव के लोग हैं, उनके जिनके लड़के पहले भी गरीब थे, जिनके दलित थे वो आज महादलित हो गए, जिनके अनुसूचित से वो अनुसूचित हो गए। आप जोड़ लीजिए कि समाज को आप नीचे गिरा रहे हैं, ऊपर नहीं ले जा रहे हैं। तो इस पर आपके वर्ग के लोगों को सोचना चाहिए। वो तो हम देखते थे पहले मीडिया में कि हम आप ही लोग के विषय में बात करते हैं, हमरे के उल्टा सीधा हम बोल दिए इसमें कि अभी बात चल रही है। उन अब जिनको तो हिना मैडम ने कोई बात किया नहीं होगा, आप समय से बात किया नहीं होगा, हम लोग की क्या राजनीति है सारे मीडिया में तो बोलेंगे नहीं आपसे। हम कुछ पहल किए थे, उस पहल में हमसे बात हुई थी, फिर उसमें हमको कहीं से संदेश मिला था कि नहीं हो सकता है कि वो बोला गया पार्टी से कि इनको चाहे जहां से भी कि एमएलसी बनाकर मंत्री बनाया जाएगा। तो हमने कहा कि हो सकता है मंत्री बना दिया जाए, अच्छी बात है। तो देखते हैं मीडिया में लोग लिख रहा है जिसको एमपी बना है उसको एमएलसी बनाने चले हैं टूना पांडे, 3 बार से बनाते बालन आयु बे ऋतु बन यही ना कोई के बिगड़ब। ये काम बिगाड़ने वाली है ना जी, ये काम बिगाड़ने वाली है। आप ध्यान दीजिए, आप मोहम्मदम लड़ रहे हैं, जिस तरह बीजेपी के राज है, आप मोहम्मदम से लड़ाइए। हिंदू लड़ रहा तो हिंदू से लड़ाइए, आप मोहम्मदम हिंदू नहीं होने दीजिए। अगर वो कैंडिडेट दे रहा है मोहम्मदम भाई बीजेपी, तो आप भी कैंडिडेट दीजिए मोहम्मदम, तब देखिए चुनाव कितना मजा आता है। अगर वो हिंदू कैंडिडेट दे रहा है, आप हिंदू दीजिए। क्या सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी है तो क्या उसका पावर कम है? ठाकरे साहब जो में थे महाराष्ट्र में,
वो कभी मुख्यमंत्री या मंत्री संतरी नहीं बने, अब उद्धव जी मुख्यमंत्री बन गए, किनका पावर ज्यादा था जी बताइए ना। आज वो बोले साहब का लोग लगता है, उद्धव जी का नाम नहीं लगता है, तो इसीलिए उस पर नहीं जाना चाहिए। चुनाव में हिंदू मुस्लिम खत्म होगा सिवान, खत्म होगा अगर हिना मैडम चाहे, आप लोग चाहें, और आपके कथित बढ़ के कुछ लोग जो कुछ भूल करके, जैसे हम कुछ लड़ रहे हैं तो हमारी बातों को गौर से सुने, हमें अगर कुछ गलती है तो अपना मार्गदर्शन हो दे सकते हैं, बात समझ गए। या कोई फर्जी आईडी बना करके एक काम कर रहा होगा, ये भी हो सकता है। जी। फर्जी आईडी बना करके उल्टा सीधा लिख सकता है कि टूना पाने भाई बड़ा सपोर्ट करता रहे, कुछ गरीबवाद ही करा कि सपोर्ट ना करस, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग चाह देंगे और मैडम चाह देंगी, ये आप गोटी आप लोग के हाथ में है, मोहम्मदन समुदाय के हाथ में है, बात स्पष्ट कर रहे हैं आप लोगों का त्याग बलिदान इतना दिन तक हुआ। सिवान को अगर अमन चैन से लाना है, मॉम लिंचिंग से लाना है, पश्चिम में जो हरियाणा जो वहां मॉम लिंचिंग उनका पढ़े थे मेरिट के आगे जो हुआ था, सो आज बिहार में क्या सिवान में हो रहा है। इससे अगर बचना है तो जानते हैं क्या करना पड़ेगा आपको, हिना साहब को लाना होगा, लोहा से लोहा को काटना पड़ेगा। हिना मैडम तो आगे है ही है, हिना मैडम को लाना क्या है, वो तो स्वयं है, लेकिन लोहा से लोहा को काटना पड़ेगा। अगर लोहा से लोहा नहीं काटिएगा तो हिंदू मुस्लिम होगा। और निश्चित लिखा लीजिए, हम आरजेडी कैडर वोट की अब गारंटी देते हैं कि जो आरजेडी के कैडर हिंदू आदमी हैं, हम अगर कैडर हिंदू हैं, आप कैडर हिंदू हैं, तो आप जाते हैं तो आप वोट लालटेन पर जरूर देते हैं। लेकिन राउर माई राउर मेहरारू राउर बोहंग राउर बाबूजी राउर बाबा कहता रे मोदी जी के कमलवा कहां बा, बात तो समझ गई नहीं, मन से भावना निकालम ना। ऐसा ही गलत बीजारोपण हो गया है, जैसे बबूल रोप दिया गया, अब आम का अपेक्षा आप कर रहे संभव होगा, नफरत की बीज बो दी गई है। उस बीज को उखाड़ने के लिए आपको उसी व्यक्ति को लाना पड़ेगा, उस समाज के व्यक्ति को लाना पड़ेगा। अगर वो हिंदू खड़ा कर रहा है पार्टी, आपको हिंदू खड़ा करना पड़ेगा। नहीं टूना पांडे पर विश्वास है, आप भाई साहब पर विश्वास करिए, इन पर नहीं है आप इन पर विश्वास करिए, तभी ये संभव होगा। सिवान एक बार तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इस बार वही हाल होगा जो हर बार हाल बल होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पूर्व एमएलसी टूना जी पांडे बातचीत कर रहे थे, और आगामी 2024 लोकसभा चुनाव पे जब बातचीत हो रही थी तो इन्होंने कहा कि अब इस बार हिंदू मुस्लिम टूना जी पांडे नहीं होने देंगे। हालांकि जो ताज़ा मामला मॉब लिंचिंग का हुआ है उस पर भी खास बातचीत हो रही थी। इन्होंने कहा कि धरना प्रदर्शन करके दोषियों को सजा दिलाने तक, अगर पप्पू यादव साथ आते हैं तो सजा दिलाने तक जो है कि धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट के पास दिया जाएगा और उसके बाद उन लोगों को सजा दिलाया जाएगा। हालांकि खास बातचीत कर रहे थे। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ।